चलिए देखिए, आपका टॉपिक क्या है? रस। अब रस का मतलब क्या होता है? ये आपका इसकी उत्पत्ति हुई है श्रीदास और इसका आशय क्या होता है? आनंद। अब देखिए आनंद, आनंद का मतलब क्या होता है? इंटरटेनमेंट होता है। इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट जैसे आनंद का मतलब क्या हो गया? कोई आप क्या आप कोई प्रसंग पढ़ रहे हैं या फिर क्या कोई कविता, क्या कविता या प्रसंग पढ़ने लिखने या सुनने में जो आप क्या आनंद प्राप्त होता है क्या कहलाता है? रस। और रस की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? श्री धातु से हुई है। और यह जो है आपका है आनंद, इसका अर्थ क्या होता है? आनंद। और यह अपने इसकी जो है क्या किए हैं? वर्णन किए हैं भरत मुनि अपने एक किताब में किए हैं, नाट्य शास्त्र में किए हैं, नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र में इसकी संख्या कितनी है? 8। अब देखिए संख्या 8 है। चलिए देखिए आपका भरत मुनि के अनुसार नाट्य शास्त्र उनकी क्या है? पुस्तक है। क्या है? पुस्तक। उसमें वह वर्णन किए हैं कितना? 8 रस और 8 क्या अस्थाई भाव, यही ना? जितने रस है उतने क्या उसके अस्थाई भाव हैं। अस्थाई भाव मतलब क्या होता है? जैसे हम कहते हैं कि श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या आपका है? श्रृंगार मतलब क्या होता है? वियोग और क्या होता है? इसमें संयोग होता है। तो वियोग और संयोग में क्या होता है? जैसे श्रृंगार मतलब आप लोग जानते हैं क्या? सुसज्जित क्या होता है? जैसे कह दिए हम श्रृंगार रस, इसमें एक लेता है क्या? संयोग क्या ले लेगा? और दूसरा क्या ले लेगा? वियोग। ये इसमें मिलेगा श्रृंगार रस। उसका होता है क्या? प्रेम होता है या फिर रति होता है। अस्थाई भाव क्या होगा? प्रेम या रति। तो जहाँ क्या संयोग मतलब क्या होता है? जब नायक नायिका क्या होता है उनकी प्रेम लीलाओं क्या होता है? वर्णन होता है। क्या होता है? वर्णन। जैसे क्या होता है कि जितने भी पिक्चर होते हैं, अभी कोई विलन क्या करे? किडनैप कर ले किसी, क्या कर दे? किसी नायिका क्या कर दे? किडनैप। तो वह बेचारा असहाय होता है। कौन है असहाय जाता है? नायक। कौन होता है? नायक। तो यह देखिए आपका संयोग, जहाँ पर उनकी प्रेम लीलाओं क्या होता है? वर्णन होता है। क्या होता है? संयोग। और जब उनको क्या छित्री वित्री कर दी जाए, क्या कर दिया जाए? छित्री वित्री, तो क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार और श्रृंगार मतलब क्या होता है? प्रेम रति। इसका क्या है? स्थायी भाव है। अब देखिए शांत रहिए। अब ये आपका क्या है? भरत मुनि के अनुसार उनके ये क्या है? पुस्तक है। उसमें वर्णन किए हैं क्या? एक थे क्या वो रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम। एक दिए थे क्या? वाक्य दिए थे। फिर ये अपने भरत मुनि यह साहब ने क्या किया? अपना वर्णन किया एक किताब में। और उस नाट्य शास्त्र क्या पुस्तक का नाम है? इन्होंने कितना वर्णन किया है? 8 रस का। और इसके अस्थाई भाव कितने हैं? 8। इसके अलावा टोटल कुल 11 है। पहला इसका क्या हुआ है? बाद में क्या उल्लेख किया गया है, लेकिन ये पहला आप देखिए 9वां। अगर कहेगा 9वां रस क्या होता है? शांत रस। 10वां क्या होता है? वात्सल्य। इसका मतलब क्या होता है? भक्ति। इसका शांत मतलब क्या होता है? इसका शांत होगा अस्थाई भाव। वात्सल्य का भी क्या होगा? अस्थाई। और यहाँ भक्ति, भक्ति मतलब क्या होता है? इसका अस्थाई भाव क्या होगा? भक्ति का। हाँ देखिए अब देखिए ये आपका है संचारी। अब कहेगा विभाव। विभाव क्या होते हैं? 2 प्रकार के। जैसे रस, सबसे पहले रस किसी प्रसंग को सुनने या कविता, किसी प्रसंग या कविता को सुनने, देखने या पढ़ने में जो आप क्या मिलता है? आनंद मिलता है। क्या मिलता है? आनंद। वो क्या है आपका? रस है। तो यहाँ पर देखिए रस, यह श्री धातु से क्या उत्पत्ति हुई है? यहाँ पर अब देखेंगे यह विभाव। तो विभाव में कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला क्या होता है? आलम्बन होता है। फिर दूसरा क्या होता है? उद्दीपन। तो आलम्बन, आलम्बन मतलब यह होता है कि जिसके द्वारा क्या जाए? अस्थाई भाव होता है उत्पन्न। अस्थाई भाव जहाँ उत्पन्न हो जाए वही क्या है? विभाव है। और विभाव के अंदर क्या है? आलम्बन। जिसके अंदर क्या हो? उत्पन्न हो अस्थाई भाव, वो क्या है? आलम्बन। और आलम्बन में क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, विषयालंबन, फिर होता है आश्रयालंबन। तो आश्रयालंबन मतलब क्या? जिसमें उत्पन्न हो क्या? आश्रयालंबन। और विषयालंबन में क्या होता है? जिसके कारण क्या हो? उत्पन्न क्या?
अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या कहलाएगा आपका? विषयालंबन। अब चलते हैं थोड़ा इसके देख लीजिए। ये पहले क्या करते हैं, विभाव क्या करते हैं आपको समझा दें, खत्म कर लें, फिर उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। आप देखिए विभाव, इसके दो हैं। देखिए आलंबन, फिर क्या कहेगा? उद्दीपन। क्या कहेगा? उद्दीपन। आलंबन, उद्दीपन। आलंबन अगर देखेंगे तो ये भी क्या है, दो टाइप के हैं। पहला क्या है? आश्रय लंबन। फिर यह पहला है, तो देखिए दूसरा है विषयालंबन। क्या कहेगा? विषयालंबन। तो आलंबन जिससे किसी प्रसंग को पढ़ने में क्या स्थायी भाव उत्पन्न हो जाए, क्या है आपका? विभाव है। और आलंबन इसमें है, आलंबन मतलब स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है, वो क्या है? आलंबन है। आलंबन दो प्रकार के होते हैं। पहला कहेगा आश्रय लंबन और दूसरा कहेगा विषयालंबन। जैसे हम कह रहे हैं कि कुछ पढ़ लिए, जैसे किताब पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? किताब। अब किताब के प्रति हमारे अंदर क्या स्थायी भाव, जैसे आप लोग किताब पढ़ते हैं तो ये प्रेम लीलाओं वाली पढ़ते हैं या फिर भूतिया पढ़ेंगे? भूतिया वाली पढ़ेंगे अगर रात में तो घर से शायद बाहर नहीं निकल देंगे। तो ये आश्रय लंबन, उसके प्रति आपके क्या आ रहा है? शोक। शोक मतलब आपके अंदर क्या आ रहा है? डर उत्पन्न हो जा रहा है ना। तो यह उत्पन्न हो रहा है आश्रय लंबन के कारण हो रहा है। और यह विषयालंबन जिससे होता है, जिसके लिए क्या अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। जैसे कोई टॉपिक आप पढ़ लिए हैं, वो तो पढ़ रहे हैं, उसमें आप अभी क्या है? व्यस्त हैं। क्या है? लीन है। फिर उसके अलावा आप क्या, जैसे विषयालंबन में उसके अलावा जिसके प्रति क्या होगा, ये आपका स्थायी भाव उत्पन्न होगा, क्या कहलाएगा? विषयालंबन। अब देखते हैं यह उद्दीपन। उद्दीपन क्या करता है? यह उसके अस्थायी भाव क्या करता है? और तेजिस क्या करता है? बढ़ा देता है। और तेजिस क्या करता है? बढ़ावा देता है। तो क्या कहलाता है आपका? उद्दीपन। क्या कहलाता है? उद्दीपन। अब देखिए आगे, यह आगे क्या? अनुभव। अनुभव क्या होते हैं? होता है सात्विक, कायिक, वाचिक और क्या होता है? एक औहार्य, यही ना। तो उसको देख लीजिए। अब चलिए देखिए, अब देखिए अनुभव। अनुभव मतलब कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अनुभव मतलब जहाँ मन की बात की चेष्टा क्या करना, व्यक्त करना, ही क्या होता है? अनुभव। चेष्टा को क्या करना बताता है, क्या होता है? अनुभव। जैसे क्या कहते हैं कि चेष्टा, जैसे कि आपको बहुत बढ़िया क्या है? प्यास लगी है। क्या लगी है? प्यास। अब प्यास लगी है तो प्यास के लिए कहीं आप जाते हैं रिश्तेदारी में, तो क्या प्यास के लिए खाली पानी नहीं मिलता है, कहीं मिल जाता है बतासा। क्या मिल गया? फिर कहीं मिल गया खुरमा नहीं, छेना। तो आपका आकर्षण बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है? आकर्षण। अब देखिए आकर्षण ही बताना पड़ेगा क्या होता है। आकर्षण मतलब क्या? अपनी ओर किसी क्या करना? खींचना। तो क्या है? आकर्षण। अब देखिए आपको जोर की प्यास लगी है, पानी क्या करेंगे? एकदम यहाँ नटोला नहीं पियेंगे, यहाँ तक नहीं पियेंगे। आप पहले क्या करेंगे? मीठा लेंगे। बतासा के प्रति आपका प्रतिकर्षण है। यहाँ बतासा रखा है, यहाँ क्या? छेना। तो आपका आकर्षण किसकी तरफ जाएगा? छेना। क्यों जाएगा? देखिए सबसे बढ़िया व्यंजन है क्या? छेना। तो आप पहले क्या करेंगे? इसके प्रति आपका क्या हुआ? आकर्षण बढ़ गया। तो आप पहले इसे क्या करेंगे? खाएंगे। एक खा लिए, फिर देखेंगे कोई और आसपास नहीं ना, फिर आपका दूसरा हाथ पहुँचता है। दूसरा हाथ पहुँचता है कि एक आटे और साफ कर लिया जाए, होता है ना। तो दूसरा भी हो गया। अब थोड़ा सा क्या कहते हैं कि जाने दीजिए, रिश्तेदारी में आए हैं,
अगर सब प्लेट साफ कर जाएंगे सामने वाला कहेगा क्या पूरा क्या है पेटू है क्या है पेटू। इसलिए अपना भी क्या आत्मसम्मान बचाने लिए क्या करते हैं। तो देखिए ये आपका क्या हो गया आकर्षण बढ़ गया ना। ऐसे यहाँ पर होता है यह सभी क्या होती है मन की क्या करना चेष्टा क्या करना व्यक्त करता है कौन यह अनुभव क्या करता है व्यक्त करता है। अब देखिए इसमें क्या होते हैं सात्विक होते हैं क्या होते हैं सात्विक। अब सात्विक मतलब ये जितनी भी क्या है चेष्टाएं हैं व्यक्त करेगा ना ये जितने ये 4 प्रकार के हैं। अब देखिए सात्विक में क्या होता है जैसे क्या होता है ये आंसू क्या होते हैं आंसू। कई लोग क्या होते हैं खुशी के आंसू होते हैं कई लोग क्या करते हैं गम के आंसू होते हैं ना। तो श्रृंगार रस में जब क्या नायक नायिका तो क्या होते हैं अलग होते हैं। वियोग रस में वियोग श्रृंगार में क्या होते हैं जब अलग होते हैं तो उसमें क्या होता है वो सब आंसू रहते हैं अश्रु होता है नहीं हो। तब वो क्या होता है वियोग श्रृंगार में क्या होता है वर्णन होता है वो क्या होता है एक दूसरे से क्या कर रहे हैं उनकी प्रेम लीलाएं क्या होती हैं अलग हो जाती हैं। तब वो क्या है आंसू। अब जैसे क्या हो गया पसीना जैसे क्या करिए आप किसी भी जा रहे हैं थिएटर में आपसे कोई क्या करे एग्जामिनर कोई सवाल पूछ लिया आप थरथरा के क्या करने कांपने लगे कांप नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी क्या आपसे मत्थे से क्या हो पसीना निकल रहा है ठंडी के मौसम में लेकिन फिर भी क्या हो गया पसीना निकल रहा है। इसका मतलब ये क्या है सात्विक हो गया। अब कहेगा रोमांच देखिए जैसे क्या होता है कि किसी प्रसंग या कविता को पढ़ने में क्या होता है किसी स्थिति में क्या फैंटास्टिक क्या करता है आपका जो हृदय क्या करता है महसूस करता है वो क्या होता है रोमांच की स्थिति होती है। अब चलते हैं थोड़ा कायिक पर। कायिक मतलब क्या होगा जैसे ये भी क्या इनकी चेष्टाओं क्या होता है व्यक्त करना होता है। अब जैसे हम कह दिए दौड़ना कूदना फिर यहाँ कह दिए क्या है फिर ये नेत्र से क्या संकेत करना ये सब क्या है ये सब कायिक में क्या है अंतर्गत क्या होते हैं इनका समावेशन होता है। अब देखिए वाचिक क्या होता है वाचिक। अब वाचिक मतलब क्या होता है कई लोग क्या करते हैं वाणी से क्या होता है संबंधित क्या होता है वाणी। कई लोग बहुत मधुर बोलते हैं कोयल की तरह और कई लोग कौवे की तरह बोलते हैं किसकी तरह कौवे की तरह। तो जो कौवे की तरह बोलता है ठीक है और जो कोयल की तरह बोलता है वो बहुत खराब है वो भी ठीक है। तो कई लोग क्या जो सत्य हमेशा क्या होता है कड़वा होता है तो एक एकदम क्या कौवे की तरह क्या एकदम बिल्कुल होता है। तो यहाँ कहा गया क्या काक चेष्टा मतलब क्या कौवे की तरह चेष्टा करिए काक चेष्टा को ध्यानम स्वान निद्रत चेष्ट अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम 5 क्या लक्षण होते हैं लेकिन इधर क्या आपको कहीं क्या मिल जाए न्योते की पूरी मिल जाए क्या मिल जाए पूरी। तो पहले आप क्या करते हैं 2 दिन का खाना एडजस्ट कर लेते हैं अपने अमाशय में फिर धीरे धीरे जैसे बंदर करता है ना वैसे आप लोग भी हैं। चलिए इधर अब देखिए कहेगा अवहार्य। अवहार्य मतलब क्या वेशभूषा क्या होता है वेशभूषा। कई लोग क्या होता है पहनावा बहुत ठीक ठाक होते हैं तो कहते हैं सज्जन व्यक्ति हैं। और कई लोग अपनी सज्जनता दिखाने क्या करते हैं जेंटलमैन क्या चश्मा पहन लेते हैं उनके अंदर कोई दोष नहीं रहेगा लेकिन फिर भी क्या करेंगे वो चश्मा क्या करेंगे पहन लेते हैं वो क्या अपनी सज्जनता क्या करने के लिए दिखाने के लिए वो भले ही और वहाँ पर और सज्जनता दिखाएंगे भले ही अंदर से क्या रहे हैं सबसे कुरूप आदमी रहे क्या रहे हैं कुरूप आदमी। तो यह किसके अंतर्गत आएगा अवार्य। खाली चेष्टा क्या करना व्यक्त करना है क्या अनुभव क्या है। और संचारी भाव कितने होते हैं 33 होते हैं। अस्थाई भाव देखिए 9 होते हैं। जितने क्या है रस है उतने क्या है उनके अस्थाई भाव है। चलते हैं अस्थाई भाव की तरफ देखिए क्या होगा। चलिए देखिए आपका संचारी भाव बी भाव क्या होते हैं 2 होते हैं आलंबन उद्दीपन। आलंबन में क्या होते हैं 2 होता है। पहला क्या कहेगा आश्रय लंबन और क्या कहेगा विषयालंबन हो गया। फिर अनुभव क्या होते हैं बता दिए आपको 4 हैं आपका रिवीजन कर दे रहे हैं। पहला है आपका सात्विक फिर कायिक फिर उसके बाद सात्विक कायिक फिर इसके बाद क्या होता है आहार्य फिर एक और है देखिए अभी आपका देखिए संचारी भाव दे क्या देगा संचारी। तो संचारी भाव क्या होते हैं 33 होते हैं। अब यहाँ पर अब अस्थाई भाव
अस्थाई भाव क्या होगा? 9। जैसे अब इसके पूछेगा क्या, जैसे हम कह दिए श्रृंगार रस क्या करिए, परिभाषा करिए, तो श्रृंगार रस क्या होता है? अब किसी प्रसंग या कविता, किसी ऐसे प्रसंग या कविता को पढ़ने, क्या करने में? किसी ऐसे प्रसंग या कविता को पढ़ने में क्या, जिसमें प्रेम या रति नामक अस्थाई भाव क्या हो जाए? उत्पन्न हो जाए। वही क्या है? श्रृंगार रस। क्या है? श्रृंगार रस। बहुत चिल्ला रहा है। देखो उत्साह कहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर वीर रस क्या होगा? जहाँ पर किसी कविता प्रसंग को पढ़ने में आपको उत्साह क्या हो? जागृत हो जाए, आपके मन में क्या हो जाए? उत्साह जागृत हो जाए, तो क्या रहेगा? वीर रस। फिर देखिए ऐसे है क्या, यह शोक है, जहाँ पर क्या, जैसे कई लोग पढ़ते हैं तो जब कहाँ पिक्चर किसी ने जाती है कहीं जहाँ नीरस वाली, तो उनका चेहरा क्या होता है? मुरझा जाता है। गांव में देखेंगे तो कोई अगर वैसा सीन आते हैं, सभी औरतें कहती है बहुत खराब सीन आ गया है, क्या गया? बहुत खराब सीन। हाँ, तो यह शोक उन लोग का एकदम चेहरा क्या होता है? मुरझा जाता है। तो ये क्या आ गया? यह शोक मतलब क्या? करुण। अब देखिए रौद्र, इसका क्या होता है? क्रोध। और ऐसे ही कभी कभी क्या आती है, सीन्स आ जाती है क्या कविता में, तो आपके अंदर क्रोध आता है, क्या यह नायक को ऐसा नहीं करना चाहिए है, इस तरह मानना चाहिए विलेन को, तो आपके अंदर क्या आता है? क्रोध आता है। फिर हास्य, जिसे कविता और प्रसंग को पढ़ने में हास नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो जाए, हुआ हास रस है। भयानक मतलब पहले ही क्या है इसका? भय का है। क्या कहेगा? भय या डर। फिर देखिए आगे विभत्स, घृणा। क्या हो गया? घृणा। जैसे क्या? छिछी। क्या हो गया? छिछी है। तो ये क्या आपका? घृणा कहेगा या फिर चूसा। जैसे मक्खी की क्या ऐसे बैठते हैं, सब कीड़े मकोड़े हैं, क्या है? छिछी वाले हैं। तो कीड़ा हो गया घृणा। फिर आगे अद्भुत। क्या है? अद्भुत। अद्भुत मतलब क्या? आश्चर्य। जैसे हम कह दिए कि कोई छोटा लड़का है, क्या कर दिया? छोटा लड़का एक बड़े पहलवान क्या कर दिया? गिरा देगा, गिरा दिया। हम अद्भुत हो गए, आश्चर्य हो गए कि यह जो छोटा लड़का, जबकि इसकी स्टेमिना क्या है? कुछ नहीं, आधी रोटी खाने की नहीं है, और ये 100 अंडा खा रहा है। कितना खा रहा है? 100 अंडा। इसलिए क्या होगा? इसको गिरा दे रहा है। तो ये क्या है आपका? ये भयानक, ये क्या है आपका? अद्भुत है। क्या है? आश्चर्य। अब निर्वेद या शांत हो गया। जहाँ पर किसी आपका देखिए, यह नाट्य शास्त्र में क्या? 9वां 10वां और 11 जितने भी क्या है? 9वां 10वां और 11 जो भी क्या है रस है, इसका वर्णन किया गया है। और 9वां आपका क्या है? शांत रस है, जिसका क्या स्थायी भाव होता है? निर्वेद। 10वां आपका क्या? वात्सल्य। इसका क्या होता है? वात्सल्य या तो रति कहेगा। क्या कहेगा? वात्सल्य। फिर यह देखिए इसका यह भक्ति। 11 क्या है? भक्ति। भक्ति रस। तो यहाँ पर किसी प्रसंग काव्य कविता को पढ़ने, लिखने या देखने में क्या होता है? जो आपका यह अनुराग नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? भक्ति रस। आया? ये आपको देखिए रस कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 9 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 9वां रस आपका पूछेगा ऑप्शन में शांत, और 10वां पूछेगा वात्सल्य, 11 पूछ दिया तो भक्ति। हो गया। अब देखिए आपका क्या हो गया? रस यहाँ से समाप्त हो गया। हो गया। अब देखिए आगे चलिए, आपका अगला टॉपिक रहा क्या? छंद, छंद, रोला, सोल्टा, दोहा। वो क्या रहेगा आपका? अगला टॉपिक रहेगा आपका। क्या है? कल जो है व्यवस्थित क्या होगा? पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।